हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आरसीसी में हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कॉलम, है ना। कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर समझते हैं ना, प्रीवियस क्लास में सब हो चुका है। तो उसी का हम लोग आज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बस देखे थे कि कॉलम किसको बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, शेप साइज के आधार पे क्या होगा, कितना परसेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम बोले थे ना कि बीम में कितना हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, बीम में मिनिमम 0.15% माइल्ड स्टील के लिए और 0.12% H/SD बार के लिए, मैक्सिमम कितना 2%, 2% मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड करते थे बीम में। स्लैब में भी वही था, लेकिन अब कॉलम में उससे ज्यादा हम लोग देंगे। कॉलम में मिनिमम 4% और मैक्सिमम 6% रेनफोर्समेंट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, 4% और 6%, ठीक है। तो अब लोग डिजाइन हम लोग देखते हैं कॉलम का, है ना। तो आइए डिजाइन देखते हैं कॉलम का। तो मैक्सिमम हम लोग रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे कितना देंगे, कितना देंगे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, 6% कॉलम के केस में, क्या कॉलम के केस में 6%। तो इसमें हम लोग बात किए थे इफेक्टिव लेंथ का, है ना। इफेक्टिव लेंथ होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो क्या बोलते हैं। तो द सिलेंडरनेस रेशियो इज द कंप्रेशन मेंबर डिफाइंड एज द इफेक्टिव लेंथ अपॉन वी, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ अपॉन वी जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा। तो हमको इफेक्टिव लेंथ के बारे में आज पढ़ना है कि क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। शॉर्ट कॉलम किसको हम लोग बोलेंगे, तो सिलेंडरनेस रेशियो यानी लेमडा का वैल्यू, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो लेमडा का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 12 होगा तो कॉलम कौन सा, शॉर्ट कॉलम। और अगर लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगा तो कौन सा कॉलम, लॉन्ग कॉलम होगा। तो इसमें लॉन्ग कॉलम में चांसेस क्या आएगा, बकलिंग का ज्यादा चांसेस आएगा बोलो। और जो ज्यादा जितना लंबा उसमें ज्यादा उतना मूवमेंट क्रिएट होगा और उतना ज्यादा बकलिंग उसमें होगा, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है बकलिंग चेक करने के लिए इसमें कॉलम में। तो अगर लॉन्ग कॉलम है तो उसमें बकलिंग चेक करेंगे, ओके। शॉर्ट कॉलम है तो बकलिंग नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, ठीक है। बकलिंग उसमें चेक लेकिन कर लेंगे एक बार तो और अच्छा रहेगा शॉर्ट कॉलम में, लेकिन लॉन्ग कॉलम में तो बकलिंग चेक करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग शियर डिजाइन में पढ़ रहे थे, शियर चेक वो सब स्लैब बीम में, तो इसमें बकलिंग चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और इसमें हम लोग जो स्टीरअप प्रोवाइड करते थे, स्टीरअप प्रोवाइड करते थे ना जी, बीम में या कॉलम में स्टीरअप प्रोवाइड करते थे कि नहीं। लेकिन इसमें हमको क्या प्रोवाइड करना है, इसमें टाई बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। कॉलम के केस में हमको क्या देना है, टाई बार देना है। कॉलम के केस में क्या देना है, टाई बार, ओके। हाँ, इन द केस ऑफ कॉलम टाई बार हमको देना है, ठीक है। मतलब अरे स्टीरअप ही होता है लेकिन इसका नाम हो गया वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर में, तो ये टाई बार हो गया। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज तो स्टीरअप ही जैसा ना सब काम, हाँ सब काम स्टीरअप ही जैसा, ठीक है। चलो, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम हो गया। अब देखो इफेक्टिव लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, तो देखो इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना, यहाँ पे चलो हमने लोड अप्लाई किया, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर किसको बोलते हैं समझते हो, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, जहां बेंडिंग मोमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर मतलब
जस्ट शियर फोर्स अपना क्या करे, साइन चेंज करे, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट होगा जो कंट्राफ्लेक्सर होगा, पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। मतलब कहने का अर्थ है एल इफेक्टिव जो होगा ना, हमको जहां लोड अप्लाई हो रहा है वहां से और जहां बेंडिंग मोमेंट जीरो है वहां तक का लेंथ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, अरे यहाँ पे क्या है, बकलिंग मैक्सिमम है ना, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है यहाँ पे, और जीरो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जीरो हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। मतलब जीरो जहाँ पे मोमेंट आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, दो जगह पे आएगा ना डिस्टेंस, तो ये हो गया क्या आपका एल इफेक्टिव हो गया, ठीक है। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, जीरो है ना, तो एल इफेक्टिव हो गया, इतना ही दूर हो गया। इसमें देखो एल इफेक्टिव इतना हो गया है ना, इसमें एल इफेक्टिव एल के बराबर हो गया। तो कंडीशन कैसा होगा कि आपको एल के बराबर हो जाएगा, एल के छोटा भी हो सकता है ना। एल यहाँ पे क्या है, एल देखो क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। देखो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम कहने का अर्थ है, जैसे देखो यहाँ पे हमने कॉलम दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम प्रोवाइड किया, अब इसमें क्या किए हमने, बीम को लाके ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ तक तो सपोर्टेड हो गया ना, अरे यहाँ तक तो सपोर्टेड हो गया ना, यहाँ बीम ज्वाइन कर दिए, तो ये भी तो कॉलम ही है, लेकिन यहाँ से हमको एल का वैल्यू नहीं लेना, एल का वैल्यू यहाँ से जहाँ सपोर्टेड है, कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं आया है, वहाँ तक का वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लिंथ हो गया, नीचे भी देख लो, यहाँ पे प्लिंथ हुआ ना जी, अरे यहाँ पे प्लिंथ है, ये भी तो कॉलम का पार्ट हो गया बोल सकते हो, लेकिन यहाँ से हमको एल इफेक्टिव नहीं लेना है, हमको एल इफेक्टिव जो लेना है यहाँ से, एल जो है यहाँ से अनसपोर्टेड से एल हो गया कॉलम का एल, ठीक है। तो यही एल यहाँ पे होगा, तो एल जो यहाँ पे है अनसपोर्टेड लेंथ है, तो एल इफेक्टिव अनसपोर्टेड से छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ध्यान रहे, इफेक्टिव जो लेंथ होगा अनसपोर्टेड से बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट केस है, इसमें हम लोग एल इफेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो देखो जैसे कह रहा है डिग्री ऑफ इंड रीस्ट्रेन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, मतलब आपका जो आप इंड पोर्शन पे कॉलम रखे हैं ना, वो कैसा है, हो सकता है आपने एक साइड फ्री भी रखा होगा, यहाँ पे कॉलम नहीं होगा, यहाँ पे बीम में सिर्फ अटैच कर दिया होगा, ऊपर फ्री भी रखा होगा, या यहाँ पे भी फिक्स कर दिया होगा, है ना। तो उसके अनुसार एल इफेक्टिव होता है ना। एल इफेक्टिव कॉलम का होता है, सिर्फ खड़ा भी कॉलम हो सकता है, ऐसे सिर्फ खड़ा कर दिए हैं, है ना, तो इसका एल इफेक्टिव क्या होगा, तो ये सब हमको देखना है। मतलब डिग्री ऑफ रिस्ट्रेन उसको बोल सकते हैं कि क्या उसमें अटैचमेंट है, क्या सब ये सब हो। तो इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, मतलब क्या है कि बोथ एंड हम लोग कर दिए, रिस्ट्रेन कर दिए रोटेशन को, रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, दोनों साइड क्या कर दिए, कॉलम को फिक्स कर दिए, दोनों साइड फिक्स है ना जी, दोनों साइड फिक्स है, मतलब सॉइल में भी जो है कॉलम वो भी फिक्स कर दिए हैं फुटिंग से, ऊपर में स्लैब दे दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। तो एल इफेक्टिव कितना होगा, ये एल इफेक्टिव क्या होगा, कॉलम जैसे हम लोग क्या कर दिए, रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन, मतलब दोनों साइड फिक्स, जहां पे भी आपको आ जाए रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, मतलब फिक्स कर दिया गया है दोनों साइड रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मतलब ये क्या, इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन, मतलब कहाँ कॉलम हम लोग को कैसा है कॉलम का पोजीशन, इसके बारे में बोल रहा है। तो रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड होगा, बोथ एंड अगर होगा तो एल इफेक्टिव जो होगा कितना होगा, कितना होगा 0.65 होगा, ठीक है, कितना होगा 0.65 एल इफेक्टिव। ये क्या दिया है, थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, थ्योरेटिकली वैल्यू है एक रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, रिकमेंडेड वैल्यू मतलब जो डिजाइन उसमें हम लोग करते हैं वो, ये क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू, ये डिजाइन ये सब आएगा, इसको डिजाइन में भी बात करेंगे।
ये क्या है, थियोरेटिकली है, और ये क्या है, रिकमेंडेड है, ठीक है। तो दोनों साइड फिक्स है, तो उसका हम लोग देख लिए कि एल इफेक्टिव कितना होगा। ओके, अब फिर कह रहा है कि इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट बोथ एंड रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड that is fixed at one end and hinge at other end। क्या कर रहा है कि पोजीशन एट बोथ द एंड रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए हैं, और दूसरा एंड को हिंज कर दिए हैं। तो हिंज पे रोटेशन अप्लाई हो सकता है ना, रोटेशन हिंज पे अप्लाई होगा। जैसे कि क्या है, अरे आपका पहिया घूमता है तो हिंजे न किए हैं, बोलो हिंज किए हैं कि नहीं, है ना। तो हिंज का कहीं पे है तो वहां पे रोटेशन अलाउ होगा, ठीक है। तो हिंज किए हैं एक साइड और एक साइड फिक्स किए हैं, तो एल इफेक्टिव जो होगा, रिकमेंडेड एल इफेक्टिव, वो 0.8 एल होगा और 0.7 होगा। तो इसको एकदम याद रखना है, इसे बहुत यूज होने वाला है। कोड में भी ऐसे दिया हुआ है, डिजाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप देने जाइएगा ना कंपटीशन, तो ये वाला पूछता है कि एल इफेक्टिव कितना होगा, है ना। कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे आता है कंपटीशन में, ठीक है। और सेमेस्टर के लिए तो डिजाइन टेबल ले जाइएगा ना, IS 456 ये उसी में दिया हुआ है। कहाँ पे है मैं बता देता हूँ कहाँ पे है, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये लास्ट में होगा, ठीक है। टेबल बना के कुछ होगा, है ना, देख लेना, उस बुक में भी लिखा हुआ है, नीलम शर्मा बुक है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे है, तो देख लेना। फिर क्या कहा है कि इफेक्टिवली हेड ऑन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। मतलब इसमें क्या, देखो इसमें क्या है ना, हम दोनों साइड क्या कर दिए, हिंज कर दिए, दोनों साइड क्या हिंज है, नॉट फिक्स है, हिंज है, मतलब यहाँ पे रोटेट कर सकता है, आपको रोटेशन अलाउ है ना, रोटेशन यहाँ पे अलाउ है। तो आपका क्या होगा, दोनों साइड जब हम लोग रोटेशन अलाउ करेंगे तो एल इफेक्टिव जो होगा एल के बराबर हो जाएगा। एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ है, एल तुम्हारा अनसपोर्टेड लेंथ है, यहाँ से यहाँ का लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो अनसपोर्टेड लेंथ एल हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली इनका करा है कि बोथ एंड पोजीशन एट बोथ एंड, इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट बोथ एंड। तो बोथ एंड हम लोग कॉलम को प्रोवाइड किए हैं, जिसमें क्या करा है कि बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन को हम लोग रोक नहीं रहे हैं। तो बोथ एंड यानी हिंज है कि नहीं, अरे हम रोटेशन को नहीं रोक रहे हैं तो क्या है, बोथ एंड हिंज ही है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार कितना आ गया लेंथ, इफेक्टिव लेंथ आ गया 1.0 आ गया इफेक्टिव लेंथ, आया कि नहीं। जब क्या बोथ एंड क्या है ना, बोथ एंड हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ आपका आ गया 1 एल के बराबर, एल के बराबर ही आ गया, ठीक है। इसी केस में आएगा, और किसी केस में नहीं आएगा। जब दोनों एंड आपका हिंज है, दोनों एंड अगर आपका हिंज है ना, तब ये इफेक्टिव लेंथ आएगा एल के बराबर, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन, यह लैंग्वेज में रहेगा, इसमें कहाँ कॉलम फिक्स किए हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब इसको क्या है, पोजीशन को पकड़ के नहीं रखा गया, फ्री स्टेट है, मतलब एक साइड क्या है, फ्री है, एक साइड क्या है, फिक्स है। मतलब यहाँ से क्या है, कॉलम किधर भी रोटेट कर सकता है, सीधा इसे मुड़ सकता है, कॉलम इधर मुड़ सकता है, ठीक है। कोई पोजीशन में फिक्स नहीं किया गया है, ना तो हिंज किया गया है, रिस्ट्रेन नहीं किया गया, ना स्ट्रेन किया गया है ना रिस्ट्रेन किया गया है। मतलब वहाँ ना तो रोटेशन अलाउड किया गया है, ना यह मूवमेंट होगा, या रोटेशन नहीं होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू, मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होगा 1.20 यानी 1.2 एल होगा, और थियोरेटिकल लेंथ जो होगा 1 होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये वन एंड फिक्स किए
और अदर एंड फ्री रखे। अब इसमें क्या होगा कि वन एंड फ्री रखे, अब एक एंड हिंज रखे, यहाँ पे हिंज रखें, देखो क्या होगा, इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब हिंज यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। पार्शियली रिस्ट्रेन का अर्थ है कि वहां पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हिंज यहाँ पे हम लोग दिए हैं, मतलब पूरा तरह फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। हाँ, किसी एक डायरेक्शन में रोटेशन वहां पॉसिबल होगा सर्कुलर केस में, ठीक है। सिर्फ रोटेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, रोटेशन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। किसमें, फ्री एंड है तो, जब फ्री एंड है तो, ठीक है। तो इसमें दो केस मिला। एक केस है कि जब आपने हिंज कर दिया है बीम को, कॉलम को, तो एल इफेक्टिव एक साइड फ्री रखा है, तो एल इफेक्टिव आपका आ गया कितना, 1.5, ठीक है। अब जब एक साइड फिक्स रखा है, दूसरा साइड फ्री रखा है, तो आपका एल इफेक्टिव आ गया है 1.2, है ना, इतना आ गया। अब फिर क्या रहा है कि इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो क्या कह रहा है कि इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी तो वही किया गया है ना, फिक्स किया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन को हम रिस्ट्रेन नहीं रखें एक साइड, एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। हाँ, तो ये तो उसमें भी था, हाँ? अच्छा, इसको देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। तो थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो इस वीडियो के अभी यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए, ठीक है। फिर इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा इसमें क्या है हम समझते हैं इसको ठीक से पहले, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू।